वेलकम गुरुजी, वेलकम। साफ सरा सागर सुमन सर, आपका बेसब्री से इंतजार है सर। मोस्ट वेलकम है सर, वेलकम सर। सर मैं माइक आपका म्यूट कर दिया हूँ। सागर सर आप वेलकम सर। थैंक यू सो मच। शानदार वेलकम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस ब्राइट हॉरिजन मंच पे सागर सुमन का प्यार भरा नमस्कार और सभी लोगों का मैं वेलकम अभिनंदन स्वागत करता हूं। मेरा नाम सागर सुमन है और बेसिकली मैं बिहार का रहने वाला हूं। डिस्ट्रिक्ट हमारा नवादा है और इस पर्लवाइन का एक सेवक हूं। नोएडा में रहता हूं और इस पर्लवाइन में काम करता हूं। और साथियों मैं आपको बता दूं तकरीबन 5 साल होने जा रहा है। पर्लवाइन में हमारा काम करते हुए 3 साल कंप्लीट करेगा और 5 साल हो जाएगा हमारा लगभग। जो ज्वाइनिंग लगी है अप्रैल 2018 की है। मैं आपको बताना चाहता हूं अनुभव 5 साल का हो जाएगा। इस पर्लवाइन को समझते समझते खट्टे मीठे यादें भी है। हर दौर में हमने इस पर्लवाइन को निखरते हुए देखा है। और मैं आपको बता दूं इस मंच के सारे लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे बीच में नूरुल हसन सर से मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने जीवन में, क्योंकि जब टीवी दुर्गा सर की मीटिंग चलता था तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन और टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में सर से मैंने बहुत कुछ अनुभव लिया। तमाम हिंदुस्तान के हर लीडर्स को मैं नमन करता हूं जिनसे हमने सीखा है। और इस मंच के फाउंडर नौशाद करीम सर, एस फरहान सर, भरत कुमार सर, एमडी कमरुद्दीन सर, फिर गोवर्धन सर, मयूरा जी, मालती जी, सुरेश सर, फिर विल्सन सर, डॉक्टर आलिम खान सर, फिर विजय कुमार सर, सारे लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथियों पर्लवाइन के बारे में अगर मेरे शब्दों से आप सुने तो मैं सच बताऊं एक किताब लिख सकता हूं। अपने शब्दकोश में इतना अनुभव है कि एक किताब तो लिखा जा ही सकता है, क्योंकि पर्लवाइन ने हमें दिया ही है, बहुत कुछ दिया है। आज मान सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, बहुत कुछ मिला। शायद अपने जीवन में इतना मान सम्मान हमने अपने जीवन में किसी भी सिस्टम में नहीं पाया। नेटवर्क मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं, 18 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग को मैंने चुना था। 2000 से लेके 2006 तक हमने नेटवर्क मार्केटिंग डियोसॉफ्ट कंपनी किया था। उसके बाद मुझे समझ में आ गया ये बुद्धू बनाने का बिजनेस है। फिर मैं दिल्ली आ गया, ट्यूशन सेंटर चलाते हुए आगे बढ़ता गया। 2016 तक हमने जॉब भी किया। 2016 के बाद मैं किसी की नौकरी नहीं की। चलती हुई नौकरी को मैंने, लास्ट कंपनी मेरी थी बीइंग ह्यूमन, सलमान खान की कंपनी, एज ए मैनेजर। पूरा नॉर्थ देखता था, 150 एम्प्लॉय अपने अंडर में थे। चलती हुई रनिंग कंडीशन में हमारी जॉब थी और हमने रिजाइन दिया। 3 मंथ नोटिस पीरियड पे रहा। उसके बाद हमने संकल्प ले लिया था कि जीवन में कभी नौकरी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हार्ड वर्क था, बहुत ही स्मार्ट वर्क था। घर में बैठ के पैसे मिलते थे, सिर्फ रिपोर्ट बनाना होता था, लोगों रिक्रूटमेंट करना होता था और मुंबई 1 साल भर में 2 बार जाना होता था। इतने अच्छे प्रोफाइल, इतने अच्छे मान सम्मान, सब कुछ था। लेकिन मैं ये सोचा कि कुछ ऐसा करना है जिससे हमें जिंदगी में रिटायरमेंट 60 साल में नहीं, रिटायरमेंट हमें बहुत कम समय में लेना है। जब आया 2016 में, जब बाउंस बैक हुआ तो दुनिया बहुत अलग थी। 2006 की दुनिया और 2016 की दुनिया, मेरे लिए अंतर था ये कि 10 साल बाद बाउंस बैक मैंने किया। यहाँ पे मुझे नहीं लगता था नेटवर्क मार्केटिंग में भी फ्रॉड होता है, चीटिंग होती है। मुझे ऐसा लगा ये दुनिया एक जैसी है और पहले जैसी है, इसलिए हमने हर कंपनी पे विश्वास किया। आज जो मैं आपको अनुभव देने जा रहा हूं, शायद हमने 1 करोड़ रुपया खोकर सीखा है और आपको ये मुफ्त में मैं देकर जाऊंगा।
क्योंकि मेरा खोया हुआ लौट कर नहीं आ सकता, लेकिन आपका अगर खो गया तो आप भी मेरी तरह कहानियां सुनाओगे। और मैं नहीं चाहता कि इस मंच पे कोई व्यक्ति आने वाले भविष्य में अपने लॉस की कहानी सुनाए। इस दुनिया में अगर आप पीवीसी, मेटा और पर्लवाइन पे विश्वास नहीं किए तो मैं आपको सच बताऊं, आप नेटवर्क मार्केटिंग से तौबा तौबा कर दीजिए, क्योंकि ये सिस्टम इतना कैलकुलेटिव है कि आज इस मंच पे मैं आपको आज कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि दुनिया की कंपनी क्यों भागती है और पीवीसी, मेटा इस दुनिया में क्यों चलेगा। ये दोनों कंपैरिजन रिपोर्ट मेरे सामने है। और मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि मार्केट में जाकर अच्छे अच्छे लीडर्स का बैंड बजा सकते हैं आप। अच्छे अच्छे लीडर, अच्छे अच्छे सुरमा जो दूसरी दूसरी कंपनी में आएंगे और आपके सामने बैठेंगे। आपके पास ऐसे ट्रिक और ऐसे तुर्क का इक्का होना चाहिए जिसके सामने बड़े बड़े नेटवर्कर नतमस्तक हो जाते हैं। साथियों, ये हमने अपने अनुभव से सीखा है और ये अनुभव हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैंने अपने जीवन में लॉस खोने के बाद ये सीखा कि कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन इतना खतरनाक होता है, इतना पैसे वो बांट देते हैं कि 6 से 9 महीना, साल भर में वो भाग जाता है। उसका कारण ये मैंने रिसर्च किया कि सबसे पहले इस दुनिया में 2 प्लान इन्वेस्टमेंट के बने। पहला एक बाइनरी कॉन्सेप्ट हमने देखा, दूसरा हमने जो देखा वो है हमारा लेवल प्लान। दोनों का कॉन्सेप्ट सेम ही था। जो इन्वेस्टमेंट आता है, कोई 20 महीने में डबल करता था, कोई 30 महीने में डबल, कोई 30 महीने में 3 गुना, कोई 4 गुना। इस तरह का प्लान मार्केट में हमने ट्रेंड में देखा। जब वो प्लान देखा तो जब लॉस हुआ तो कैलकुलेशन मेरा जब चलना स्टार्ट हुआ कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। आज हिंदुस्तान में मैं आपको आज बता रहा हूं, ऑटो पूल का जनक पर्लवाइन है और एक ब्रांड है मेरे दोस्त, ब्रांड की कॉपी की जाती है। कॉपी जो मार्केट में घूम रहा है ना, उसका क्या कॉपी करोगे आप। पर्लवाइन एक ब्रांड है जिससे लगभग में लगता है हजारों कंपनी हिंदुस्तान में बनी पर्लवाइन के तर्ज पे। बहुत बड़ी बात है, ये सम्मान की बात है कि हमारी कॉपी हुई, ना कि हम किसी के कॉपी किए। हमारा आइडिया यूनिक था, हमारा आइडिया लोगों ने कैच किया है, लोगों ने पकड़ा है। ऐसा नहीं है जो मार्केट में कंपनियां चल रही है उनका कोई आइडिया है, इसी का कॉपी किया हुआ आइडिया है। और ये समझ सकते हैं कि ऑटो पूल में अगर पर्लवाइन नहीं दे सका, इस दुनिया में कोई भी कंपनी ऑटो पूल लंबा नहीं खींच सकता। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट के सिस्टम में जिस तरह से आप पर्लवाइन को ऑटो पूल में भगवान मानते हो, उसी प्रकार से आने वाले समय में क्रिप्टो के जगत में इसे आप भगवान मानोगे, इसे आप ट्रेंड सेटर के रूप में देखने जा रहे हो। उसका कारण और स्ट्रॉन्ग पॉइंट में रखूं तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि दुनिया के जितने सिस्टम है आप उठा के ले आना, 40 से 60% पैसा विद इन 1 मंथ बांट देता है। यहां तक मैं बोलूं तो पहले दिन ही 40 से 50% बांट देता है। यहाँ पे जितने भी दिग्गज लीडर हैं, जिनका भी अनुभव है, अगर ये मैं बात मेरा काट के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा, जितने भी बाइनरी कॉन्सेप्ट हैं 25 से 40% बाइनरी बढ़ती ही बढ़ती है। इसमें आप डायरेक्ट भी शामिल कर ले तब भी पहला ट्रेंड ये हो गया। दूसरा, वो डायरेक्ट अगर बाइनरी हो या लेवल हो, दोनों अगर देखें तो लेवल में भी 20 लेवल का प्लान बनाएगा तब भी 30 से 40% बटेगा। साथ ही साथ लीडरों का इतनी गंदा आदत है हिंदुस्तान में कि बिना सेटिंग के वो काम नहीं करते। मैं सारी पोल खोलता हूं आज आपको, और तब आपको एहसास होगा कि पीवीसी मेटा का कोई कॉपी नहीं कर सकता। और पीवीसी मेटा इस दुनिया में ऐसा चलेगा कि दुनिया देखेगा और लॉन्ग ड्राइव पे जाएगा। ये सीधा बहुत लंबा खेलने जा रहा है। उसका कारण नंबर 1 कि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम है, कैलकुलेटिव है। इतना कैलकुलेटिव है कि छोटे डिस्ट्रीब्यूशन में इतना बड़ा पे आउट आज तक नहीं देखा गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बाइनरी और लेवल कॉन्सेप्ट अगर इन्वेस्टमेंट का आपके हाथ में आता है तो आप उस प्लान का कैलकुलेशन कर लेना, आपको पता चलेगा 30 से 40% वो बाइनरी में या फिर लेवल में डिस्ट्रीब्यूट हाथों हाथ कर देते हैं। साथ ही साथ 10% की वो सेटिंग देते हैं, बॉस चेयर पे बैठा रहता है, ऑफिस होती है, और 10% बिजनेस का वो सेटिंग देते ही देते हैं। 50% तो हाथों हाथ बढ़ गया। उसके बाद लीडरों की आदत ऐसी है कि बिना, अभी तो वो ट्रेन से चलेंगे, अगर रांची से गया आना या पटना आना है वो ट्रेन से आ जाते हैं, स्लीपर में बैठ लेंगे।
लेकिन अगर कोई दिल्ली की कंपनी है, अगर रांची से आना है तो बाई एयर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो लीडर है। इतने पैसे खर्च करवाते हैं कंपनी के कि 5 से 10% खर्चे में चला जाता है। और मैं आपको बता दूं, टोटल कैलकुलेशन मेरा है 50 से 60% हैंड टू हैंड बट जाता है। अगर 1 लाख का बिजनेस गिरता है मेरे दोस्त, तो 40,000 उस मालिक के पास जाता है। उस 40,000 में कमिटमेंट होता है 20 महीने में 2 लाख का, क्योंकि गिरा से गिरा भी अगर कोई प्लान बनाएगा तो 20 महीने में डबल तो देना ही होता है। अब आप मुझे बताइए, 1 लाख का 2 लाख देना है सिस्टम को या 40 का 2 लाख देना है? कैलकुलेशन ये कहता है कि जब 40,000 बचा तो 40,000 का 5 गुना 2 लाख होता है। यानी कि वो कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाएगा जिससे 40,000 का 2 लाख बनाएगा। यही कारण है कि 8 से 9 महीने में वो सिस्टम अपना प्लान चेंज कर लेता है और लीडर्स कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी में चला जाता है, और वो कंपनी खत्म हो जाती है। पैसा आना बंद, पे आउट बंद, सॉफ्टवेयर पे चला गया नोटिफिकेशन पे, आज हो रहा है कल हो रहा है, मूलधन भी गया और इज्जत भी गई और मान सम्मान भी गया। अब आप कहेंगे पर्ल वाइन में ऐसा क्या है, तो मैं आपको आज बता रहा हूं। पर्ल वाइन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, एक बार कंफर्म करेंगे। क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बताइए। यस यस सर पर्ल वाइन क्यों चलेगा? वाई पर्ल वाइन का क्लियर हमें करना पड़ेगा। क्यों चलेगा? लंबा क्यों चलेगा? लंबा रेस का घोड़ा कैसे है? तो मैं आपको आज बता रहा हूं। ट्रस्ट वॉलेट ओपन करके आपको लाइव दिखाता हूं कितना बांट रहा है। एक एवरेज निकालेंगे और आज समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लान में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। आप जानकर आज हैरान हो जाएंगे कि कितना खतरनाक प्लान बनाया सिस्टम ने और कितना शानदार प्लान है। इस धरती का यूनिक कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। पैसा तो इतना आएगा कि जिंदगी की सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी और आपको पैसे से मोहब्बत खत्म हो जाएगा और आप शांति प्राप्ति के लिए दुनिया घूमने की कोशिश करोगे। वो हाल आपका होने वाला है। लेकिन जिसके पास कैलकुलेशन होगा, जिसके पास विजन होगा, वही लीडर यहाँ पे आगे बढ़ सकता है। अब मैं आपको लाइव दिखाने की कोशिश करता हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कितना होता है और कहां कहां होता है। दिख रहा है सर? यस सर, यस। यही डिस्ट्रीब्यूशन है। 20% से लेके 1% तक 20 लेवल में बांटता है। जब इसका मैंने कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन स्टार्ट किया, ये तीसरा बार मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। 2 जगह मैंने दिया है, तीसरा बार मैं यहां पे दे रहा हूं। पहला लेवल पे 20% बढ़ता है और दूसरे लेवल पे कितना बढ़ता है सर? राजू जी ध्यान देंगे। 19। तीसरे पे कितना बढ़ता है सर? 18। 18 के बाद 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, आवाज नहीं आ रही है 2, सर। 1। आ रही आवाज आ रही है। स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? यस सर, 210% हो गया सर। 210। किसका 210? अगर $100 का बिजनेस आया, 100 यूएसडी का बिजनेस आया, तो 100 का 210 नहीं है। 100 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसने लगाया, 0.25 उसके पास जाता है। जो इन्वेस्टर है उसके पास 0.25 जाता है। यानी कि 100 आपने डाला तो सिस्टम के ऊपर लायबिलिटी एक दिन के लिए 0.25 का डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो टीम में बटा वो कितना बटा वो ध्यान से देखेंगे आप। 0.25 का कितना डालेंगे बताइए? 210%।
कितना होता है सर? देखो 0.525, यानी कि पूरा डिस्ट्रीब्यूशन एक दिन में जो 20 लेवल में बटा 0.525 बढ़ता है, प्लस 0.25 इन्वेस्टर को जाएगा, 0.775 इंटू 30 करो आप, एक महीने में 23.25 बढ़ता है। लेकिन इसमें से आधा मूलधन है और आधा क्या है आपका, बताइए? प्रॉफिट। यही है ना सर? सर यस सर। 100 का 200 ही तो बना रहा है। तो बनाया कितना? हमने 100 दिया, प्रॉफिट तो 100 ही हुआ ना। तो इसका आधा जो है आप प्रॉफिट मानिए। सागर सर एक बार और इसको दोहरा दें। यस सर। फिर से आऊं? फिर से आते हैं, क्योंकि सबको बताना है, सिखाना है। मैं कहता हूं सब लोग कैलकुलेशन सीख जाओ, और पलवाइनर जहां से चलेगा ना, डर के लोग झोली पोती छोड़कर भाग जाए। ऐसा कैलकुलेशन सिखाएंगे लोगों को कि दुनिया कहेगी पलवाइनर वाले से मत लगना, पीवीसी मेटा वाले से तो खासकर मत लगना। तो 100 BUSD का बिजनेस अगर डला तो कितना पैसा बढ़ता है, मैं ये कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। एक दिन में कितना बढ़ता है और 30 दिन में कितना बढ़ता है। तो 100 BUSD का अगर बिजनेस डला तो 0.25 बढ़ता है। जानते नहीं बात? तो जानते हैं सभी लोग? यस सर। यस सर। जी सर, जी सर। 0.25 तो मिलता है ना। इसी 0.25 का 20 लेवल में 210% बढ़ता है। इसी 0.25 का 210% बढ़ता है। तो क्या निकालेंगे? सब मैथ का फॉर्मूला है दोस्त, जो हम पढ़े थे और ट्यूशन पढ़ाए थे, काम अब आ रहा है। 2009 तक ट्यूशन पढ़ाए, उसके बाद हम जॉब लाइन में आ गए, फिर रियल एस्टेट में आ गए। मुझे नहीं पता था फिर से जो है वही गुना भाग और परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो ये परलवाइन में काम आ गया, मेरा पढ़ाई यहाँ काम आ गया, जो आपका भी काम आने वाला है। तो 0.25 का मतलब होता है गुना। बिहार में हम लोग बोलते हैं गुना, मल्टीप्लाई बोलिए। 210 टोटल हुआ गिनती। 20%, 18%, 19%, 18%, 17%, डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में 20 लेवल तक है। तो 210 और परसेंट को क्लिक कर दीजिए, ये लगा परसेंट 0.525, ये आपका टोटल होता है, प्लस 0.25 ये गया इन्वेस्टर के पास, टोटल हो गया 0.775 एक दिन का, जिसमें से 50% प्रिंसिपल है और 50% आपका प्रॉफिट है। इसको अगर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 दिन में जो बटा 23.25 बढ़ता है, जिसमें से सिस्टम को 50% तो हमारा ही धन है और 50% सिस्टम ने दिया। इसका मतलब ये हुआ 11.62 बढ़ता है एक महीने में, जो कि इस दुनिया का सबसे कम डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान है। और ये लॉन्ग लाइफ इसलिए चलेगा कि आपके सामने ये कैलकुलेशन है। दूसरे प्लान में 50 से 60% सेम डे बढ़ जाता है और हमारा एक महीना में 11.62 बढ़ता है। जबकि 800 दिन में, मैं आपको बता दूं, 800 दिन में हमारा प्लान आपको 200% देगा। तब तक आज के डेट में अगर देखें तो 150 करोड़ का टोकन सीधा 8.5 गुना बना के बैठा है। 8.44 के आसपास हम पहुंच चुके हैं। 8.5 गुना सिस्टम पहले बना के बैठा है। पैसा इसे दुगना 800 दिन में देना है। आप बताइए प्लान चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सोचने का विषय आपको है। अगर ये प्लान नहीं चला तो दुनिया का कोई भी प्लान नहीं चलेगा, ये इतना याद रखना आप। कैसे चलेगा वो? जब ये 11-12% बांट के नहीं चल पाया तो 50 से 60% वाला कैसे चलेगा? आप खुद बताइए। और ये तो मैंने अभी टेलर दिखाया, अभी और पिक्चर आपको दिखाता हूं कि कितना बांटता है, सिस्टम कितना मजबूत हो रहा है, आप हैरान हो जाएंगे। ये देखिए, आपको ट्रांजैक्शन पे लेके चलता हूं। ये दिख रहा है सर?
यस सर, ट्रांजैक्शन दिख रहा है। Yes, sir. एक्टिव फार्मिंग एंड रिवार्डेड फार्मिंग दोनों में क्या डिफरेंस है? एक्टिव फार्मिंग जो अभी अभी लेटेस्ट आपका जो चल रहा है, जिसका प्रॉफिट आपको मिल रहा है, वो एक्टिव एक्टिव मतलब होता है एक्ट, यानी एक्ट से एक्टिव बना है। तो ये मान के चले कि जो रनिंग में आपका पैकेज चल रहा है वो $200 का है, और रिवार्डेड फार्मिंग में देखेंगे तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। तो मैं आपको 4 चीजें बताऊंगा कि जैसे हमने 9 सितंबर को 101 डीपी से हमने जो है टोकन 101 BUSD से हमने टोकन फार्मिंग किया, जिसमें से 16.41 क्या हुआ सर, 16.41 फार्मिंग रिवार्ड के रूप में मिला, और रेफरल रिवार्ड के रूप में 185.58 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 101 का 202 हमें सिस्टम ने अपने तरफ से नहीं दिया, हमने अपना हक खुद लिया है, जिसमें से 202 बनने में मात्र हमें जो $200 मिलना चाहिए था 16.41 ही मिला। आप देख लीजिए फार्मिंग रिवार्ड कितना मिला सर, बताइए। 16.4125 ओनली। तो मिला क्या, हमारी टीम से मिली है 185.58, यानी कि अपना 200 हमने खुद मेहनत करके बनाया है। सोचिए सिस्टम को ये देखिए यहाँ पे, ये जो 101 डला है, 101 में अगर 16.41 माइनस कर दूं, आपके सामने करता हूं, 101 माइनस 16.41, ये 84.59 किसके पास गया बताओ? सिस्टम के पास गया, पीवीसी मेटा सिस्टम के पास। मजबूत कौन होगा? सिस्टम होगा सर, सिस्टम होगा। कौन कहता है कमजोर है सिस्टम? सिस्टम तो इतना मजबूत है कि आप खुद मेहनत करके अपना पे आउट ले रहे हो। क्यों डरते हो दोस्त? एक एक कैलकुलेशन ऐसा खतरनाक घुस के निकाला है ना, ऐसे नहीं आग भरी हुई हमारे दिल में, ऐसे नहीं जुनून आता है। कहा गया है अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। जिसके पास जितना नॉलेज होगा उतना बड़ा मोटिवेशन उसके अंदर होगा, और वो मोटिवेशन प्रैक्टिकल मोटिवेशन तब आता है जब आपके पास कैलकुलेशन, गणित आपके पास हो। क्रिप्टो जगत में दोस्त पर्ल वाइन पीवीसी मेटा, लोग कर रहे भाग जाएगा, लोग कर रहे ये हो जाएगा। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप मुझे बताइए क्या भागने वाला सिस्टम, 87 लाख लोग हैं हमारे सिस्टम में, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 87 लाख लोग सिस्टम में हैं। आप अपने हिस्से के बारे में सोचते हो, इसलिए उस लेवल पे सोच नहीं पाते। हम पूरे पर्लवाइन के बारे में सोचते हैं, इसलिए वहां सोच पाते जहां तक आपको भी जाना है। अगर मैं मानता हूं ONX का $360 भी सबको गया होगा, तो आप मुझे बताइए कितना बटा? पता है कितना बटा? बताइए। 200 करोड़ डॉलर। 313 करोड़। कितना? 313 करोड़ डॉलर। 313। आप बताओ जितने भी मार्केट में कंपनी चल रहा है उसमें दम है 313 करोड़ एक सेकंड में बांटने का? बताओ। 313 करोड़ बोलना आसान है मेरे दोस्त, 313 करोड़। क्या किसी लीडर में दम है कि अपनी टीम की लायबिलिटी रिटर्न कर सके? किसी में दम नहीं है, लेकिन सिस्टम में दम था जिसने वो दिखाया। कितनों भी हम चिल्ला लें कि पर्लवाइन बेकार, पर्लवाइन ये, पर्लवाइन, मैं मानता हूं बेकार है। मेरे जितने भी दोस्त या जितने भी हमारे पर्लवाइन के साथी दूसरी कंपनी में चले गए, मैं उनसे एक ही सवाल करता हूं, आप अपनी कंपनी में जिसमें आप गए हैं, क्या अपने मालिक से मिलकर जितनी आपकी टीम है वो पूरे पैसे का लायबिलिटी प्रिंसिपल का ले सकता है? आप मुझे बताइए, ले सकता है वो? यस या नो? नो सर, नहीं ले सकता है वो, नहीं ले सकता। लेकिन हम निगेटिव बोलेंगे। अरे निगेटिव तब बोलते कि चल मैं मेरे साथ, मैं ले चलता हूं सभी लोग को, जितने पैसे लगे उतने की आईडी मैं तुम्हें यहां लगवा देता हूं। तब मानता लीडर। लीडर का मतलब क्या होता है? अरे लीडर भूखा सोता है, लेकिन अपनी टीम के लिए वो भूखा सो सकता है।
खाना खा के धरना नहीं होता, होता है क्या? नो सर, नो सर। खाना खा लो और कहो भाई मैं अनशन पे बैठा हूँ, जूस आ रहा है, खाना आ रहा है। अरे जो दे दिया वो बिरले होते हैं। ये सिस्टम को आने वाले समय में आप पूजेंगे दोस्त, पूजेंगे। कितना बोझ लेकर बैठा था। 99% नौशाद सर हमारे हैं, हमारे बीच में एक से एक दिग्गज लीडर हैं, उनको भी पता है इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है। आपको लोग डीपी 10-10 में बेचने के लिए तैयार हैं। इतना दिमाग नहीं है कि ये डीपी नहीं है, ये बीयूसीडी है मेरे दोस्त, बीयूसीडी। 28 जुलाई को आपने बीयूसीडी खरीद के टोकन सीड फंडिंग किया था कि नहीं किया था, बताइए। यस सर, यस सर, खरीद कितने का मिला था आपको? 10 रुपए में, 20 रुपए में? 90 रुपए का रेट था मेरे दोस्त, चेक करो आप। 90 रुपए का रेट था। और 25 तारीख को आपका जब सीड फंडिंग होगा 87-88 का रेट आज भी चल रहा है बीयूसीडी का। अब आपको मैं समझाता हूं कि हिंदुस्तान में कितने करोड़पति बनने जा रहे हैं। राजू भाई ध्यान से सुनिएगा। बहुत यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। कौन कहता है दोस्त कि परलवाइन में दम नहीं? अरे दम तो इतना है कि दिखाने लगेंगे तो पूरी रात निकल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसके बटुए में अगर एमरल्ड और क्वार्ज किया होगा, कम से कम उसके पास, हर आदमी के पास 2, 4, 5 आईडी है। हर आदमी के पास अपना लगाया, अपनी घरवाली का लगाया, अपने बच्चे का लगाया। मैक्सिमम घर में हमने देखा है 5-6 अकाउंट तो है ही, और कम से कम 4 तो है ही, 3 तो है ही। टोटल अगर क्वार्ज और एमरल्ड बना हुआ है तो मैं आपको सच बताऊं तो लगभग $6,000-7,000 क्वार्ज वाले एमरल्ड वाले को आए हैं। अब 6,000 डीपी जो आप देख पा रहे हो आप, कितने लोग कहते हैं यार इसका क्या होगा, ये क्या है? कुछ नहीं है, मिट्टी है। मैं कहता हूं आप अपने चश्मे को बदलो, नजरिया बदलोगे, नजारे बदल जाएंगे। कभी कैलकुलेशन को करके तो देखो। मैं मान के चलता हूं 6,000 डीपी 25 जनवरी को टोकन का रेट $10 हो गया और आप सीड फंडिंग कर रहे होंगे, सपोज दैट। बताइए कितना टोकन मिलेगा? आप बताइए। 600 सर। 600 टोकन सर। क्या आपकी हमारी ताकत थी 600 टोकन खरीदने का पैसे लगा के? बताइए। नो सर, नो सर, नो। अभी 600 टोकन का कितने दिन में मिलेगा? 600 टोकन 800 दिन में। कितने दिन में? 800 दिनों में। 800 कैसे मिलेगा? 0.125, यही तो लिखा हुआ, और क्या लिखा है? डेली आएगा 0.75 टोकन। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? यस सर, यस सर। 30 दिन में कितना होगा दोस्त? 22.5। कितना टोकन होगा? 22.5। टोकन का रेट 25,000 पे, $25 पे चला जाए, इंटू कितना कर दूं? 25, कितना हुआ? 562.5 इंटू 87 कितना रुपया होता है बताइए? 48,937 रुपया 50 पैसा। 48,000 रुपया। क्वार्ज वाले कहीं नौकरी कर रहे होंगे बताओ? 48,937 रुपया महीना। कैसा रहेगा? मजा आ जाएगा। जबरदस्त सर, मजा आ जाएगा। और ये सैलरी हर महीना बढ़े तो कैसा रहेगा? चलिए बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ये एक महीना नहीं मिलेगा, ये पीवीसी मेटा है। काम करो एक बार, पैसा मिले बार 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 बार। इसको हम बोलते हैं पीवीसी मेटा।
लोग क्या समझ रहे हैं? बेकार है। क्या वो डीपी को बेचना चाहिए सस्ते में? बताइए। नो सर, नो। No, sir, no. कभी नहीं बेचना चाहिए, कभी नहीं। बिल्कुल नहीं सर। और मिले तो ले लेना। कोई 15 में देता है ना, ले लेना। आप पहले समझाना। अगर कोई देता है, जितना ले सकते हो आप ले लेना, मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि लोगों को समझाते समझाते थक जाओगे, कोई निगेटिव आदमी आएगा और उसको निगेटिव कर देगा। यही हो रहा है। कितना समझा दो, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना दिन सब्र किए, पूरा दिन और सही, कौन सा सड़ने गलने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आप सीट फंडिंग और इसको ट्रांसफर 25 तक ही कर सकते हो, क्योंकि ये ऑटो पुल वगैरह जो भी है, अभी टाइम मिलेगा। इतना जल्दी सिस्टम नहीं करेगा शट डाउन। ये आप दिमाग से निकाल दें, पैनिक ना हो। जिस भाई के पास पैसा नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहीं भी नहीं लिखा है कि 25 तक अगर आप सीट फंडिंग नहीं किए तो आपका जो ऑटो पुल आया हुआ वो रिटर्न चला जाएगा। कहीं लिखा है क्या? बताइए। No, sir, no. सिस्टम लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। लेकिन लोग मार्केट को पैनिक कर रहे हैं दोस्त। मैं नहीं चाहता कि हमारे परलवाइनर को पैनिक हो। सोचिए, आपने जो बीज बोया था क्वार्ज और एमरल्ड का, वो फल अब मिलने वाला है। ये तो मैं 25 यूएसडी का दिखाया हूं। और ये रेट क्यों बढ़ेगा आप मुझे बताइए। टोकन का जो है रेट इसलिए बढ़ेगा कि हम लोग जब सीड फंडिंग करेंगे तो टोकन में जो फॉर्मूला लगा हुआ है बढ़ने का, वो सीड फंडिंग बेस है। जब सीड फंडिंग ज्यादा होगा तो टोकन का रेट बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? आप बताइए। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा, पुरजोर तरीके से बढ़ेगा। उड़ेगा सर, और घर से उड़ेगा हेलीकॉप्टर। घर से नहीं दे रहा है, ये दुगने में हालत खराब है दुनिया को। जबकि पर्लवाइन पीवीसी मेटा ने 8.5 गुना बना लिया है। आपको कितना दे रहा है? दुगना। सोचिए आप, यानी आपके पैसे से सिस्टम ने 8.5 गुना का बैकअप बना रखा है। और याद रखिए, तब तक 10 गुना हो जाएगा। जिस दिन 25 तारीख आएगा, 10 गुना उस दिन हो जाएगा। 10 गुने का बैकअप है, दुगना का पिटारा खोला है। हम लोगों ने आज तक लोगों ने हमें लूटा है, इसलिए इस सिस्टम को भी हम लुटेरा समझते हैं। क्योंकि हम लोग कहा गया ना कि दूध का जला छाछ भी लोग फूक फूक के पीते हैं। लेकिन मेरा कहना है दोस्त, इतना फूक फूक के मत पियो कि एक बूंद भी दूध गले में ना उतरे। हाँ, हमने ठोकरें खाई है, लेकिन उससे कुछ सीखा है। सिस्टम को जाना होता ना, 1 सेकंड में चला जाता, पता नहीं चलता। सिस्टम एक नए दौर में, आज मार्केट में ऑटो पुल दिखा दिखाकर इतनी कंपनी आ गई कि सिस्टम भी तंग आ गया। सिस्टम ने एक नया रास्ता निकाला है जो आने वाली पीढ़ी याद रखे, क्योंकि ये टोकन जो है दोस्त अमर रहेगा। इसका तो अभी आपने टेलर देखा है। सोचो, 87 लाख लोग। अब आपको एक चीज और दिखाता हूं। 87 लाख लोग हैं हमारे, कहीं दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। टोटल टोकन कितना है सर? बताइए। 1.5 मिलियन, 150 करोड़। 150 करोड़। 150 करोड़ टोकन है। डिवाइड बाई करिए 87। कितना टोकन आ रहा है? 34,000। टोटल 17 टोकन के आसपास हो रहा है। कितना हो रहा है? 17.24 आ रहा है सर। एक आदमी के हिस्से में कितना जाएगा बताओ? वही सर, 17.24 टोकन। भाई साहब, परलवाइन में ही बट गया नहीं टोकन, और 87 लाख लोगों ने सीड फंडिंग सिर्फ कर लिया। मैं आपको सच बता रहा हूं, ये टोकन आसमान में चला जाएगा। रेट की ऐसी पंपिंग आएगी। और एक जवाब और देके जाता हूं,
ध्यान से सुनिएगा। कितने लोग कहते हैं एक्सचेंज पे नहीं आ रहा, हाय तौबा, दुनिया आ गया, पीवीसी मेटा एक्सचेंज पे नहीं आया। हमारे बीच में दिग्गज लीडर हैं, उनके सामने मैं बोलने जा रहा हूं। हमारे बीच में पुलिंदर सर हैं, हमारे बीच में नौशाद कलीम सर हैं, डीके झा सर हैं, राजू सर हैं। आप बताइए राजू सर, कॉइन मार्केट कैप पे लिस्टेड करना और पेनकेक पे लिस्टेड करना, मैं ये जिस मंच पे कहता हूं मैं करवा सकता हूं, तो क्या पर्लवाइन का ऑनर नहीं करवा सकता? क्या आप बताओ। यस सर, करवा सकता है। जितना पैसा पर्लवाइन का ओनर के पास है, किसी के पास नहीं है उतना पैसा अभी। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं मैं करवा सकता हूं। तो सिस्टम करवा सकता है कि नहीं करवा सकता? करवा सकता। यस सर, करवा सकता है। दुनिया का कोई भी एक्सचेंज पीवीसी मेटा को लिस्टेड करवाने से रोक नहीं सकता। आज मैं बता के जा रहा हूं। क्या चाहिए एक्सचेंज को? लिक्विडिटी या फिर कम्युनिटी। कम्युनिटी में कम है क्या बताइए? नहीं सर, बहुत है हमारे पास। और लिक्विडिटी में भी कम है क्या? बहुत पैसा है पास। तो कौन जो कहता है कि भाई साहब तुम्हारा टोकन एक्सचेंज पे नहीं आएगा, वो किस एंगल से कहता है? आज तक समझ में नहीं आया। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये टोकन लिस्टेड क्यों नहीं होगा। आज तक समझ में नहीं आया मेरे दोस्त। और कोई एमएलएम का टोकन नहीं है, ये भी बता देता हूं। टोकन अलग चीज है, टोकन अलग चीज है। बिजनेस प्लान हमारा अलग है। हमारा प्लान किस में है? बीयूएसडी में है, पता है ना आपको? सर हमारा प्लान किसमें है सर? बीयूएसडी में है, टोकन में नहीं है। टोकन से कोई लेना देना नहीं है हमारे प्लान से, मैं आपको बता रहा हूं। टोकन है क्या? टोकन एक पेमेंट मेथड है हमारा, यानी कि आप 100 बीयूएसडी का टोकन डालते हैं और आपका टोकन फार्मिंग हो जाता है। जब आप 10 बीयूएसडी का विड्रॉल लगाते हैं, उसके बदले आपको टोकन मिल जाता है। एज ए टोकन जो हमारा पीवीसी मेटा का है, एक तरह से आप समझिए लेन देन करने का एक रास्ता है, ना कि नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा टोकन है। टोकन अलग रास्ता है, प्लान अलग है। दोनों में जो है, आप कोई बोल नहीं सकता कि ये एमएलएम का टोकन है। एमएलएम का नहीं है ये एक्चुअल में टोकन है। और आने वाले समय में जो इसका रोड मैप है, इसको पढ़िए कि आने वाले समय में वो काम करेगा कि दुनिया देखेगी। कोई कहता आपका टोकन है, बोला हाँ जी टोकन है। डॉज कॉइन क्या था? शिबा इनू क्या था? बताइए, शिबा इनू क्या है, डॉज कॉइन क्या है? पहले तो ये सब टोकन ही था। टोकन था पहले तो सर टोकन ही था ना सर। यस सर। टोकन कॉइन में बदलता है जब खुद का ब्लॉकचेन लेकर आता है। जिस दिन और ऐसा तो है नहीं कि डॉज कॉइन जिस दिन लॉन्च हुआ था उस दिन वो कॉइन में बदल गया। लंबा सफर तय किया है मेरे दोस्त। टोकन कॉइन में बदलता है, लेकिन आपकी नीयत और नीति आपका साफ हो, कुछ कर गुजरने के लिए आए। सिस्टम तो इस बार इतना पैसा कमाएगा ना कि आप करोड़ों में गिनती करते थे ना, पलवान इतना कमा लिया, इतना। अब ट्रिलियंस और बिलियंस में बात होगी, बिलियंस और ट्रिलियंस में बात होगी। कितना पैसा सिस्टम का हो गया, इतनी लिक्विडिटी डल गई। दूसरी बात, हमारा स्वैप क्यों नहीं आएगा? कोई कहता स्वैप नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा भाई? स्वैप क्यों नहीं आएगा? दुनिया का शिबा इनू का इतनी क्वांटिटी है, वो जब ला सकता है तो हम क्यों नहीं ला सकते? हमारा तो मार्केट में किसी को टोकन दिया ही नहीं है। अगर हमारे पास 1 करोड़ अगर आया बीयूएसडी, उसके बदले हमने टोकन रिलीज किए और वो भी टोकन 600 दिन के लिए होल्ड है, तो मार्केट कैसे क्रैश करा देगा? जरा बताइए हमें। आप पूरी गणित लगा लीजिए, जब लगाएंगे तो समझ में आएगा कि सिस्टम ने हर एंगल से बांध कर रखा है।